एक शख्स 25 तारीख को 25वें रोज़े को इस्लाम लाता है। मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जैनी है, 25 रोज़े को अगर मुसलमान होता है तो क्या 25वां रोज़ा मुसलमान हुआ, 25 छूट गए, 24 रोज़े छूट गए, तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का चांद हुआ तो 30, 5-6 रोज़े मिल रहे हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जितने मिल रहे हैं उतने ही रखेगा वो। जो उसके छूट गए हैं वो उसके थोड़ी छूटे हैं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं, उस पर उस वक्त इस्लाम के कानून नाफिज हो ही नहीं रहा था, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा था। कलमा तो उसने 25वें रोजे को पढ़ा है, इसलिए जितने रोजे बाकी हैं वो रखेगा और जो छूट गए हैं 24-25 वो नहीं रखेगा, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमान था ही नहीं जब रमजान का महीना आया। पहली चीज। दूसरी चीज एक और सुनिए। मान लीजिए 5:30 बजे आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, सूरज 5:30 बजे डूबता है, और कोई शख्स 5 बजे इस्लाम ला रहा है, 25वां रोज़ा है, 5 बजे इस्लाम लाया, जर्जिस्तान में इस्लाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 25वें रोज़े को 5 बजे इस्लाम लाया है, उसका रोज़ा यहीं से शुरू हो गया है। अभी जो 5 बजे तक जो उसने खाया पिया वो सब माफ, क्योंकि उस वक्त तक उसके ऊपर इस्लाम नाफिज था ही नहीं, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो सब नहीं। 5 बजे इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसका रोजा शुरू हो गया, इस्लाम के कानून उसके ऊपर नाफिज हो गए, और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा पूरा माना जाएगा। 25वां रोजा आधा घंटा रखा लेकिन पूरा 25वां रोजा माना जाएगा। अब 25वां जोड़ा जाएगा, 26वां रखेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये रखा जाएगा, और इससे पहले जो छूट गए वो उसके एक भी उसको नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं था। इन मसलों को जहन में रखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, अपने जहन में इन मसलों को रखिए और याद करिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दीनी तालीम भी सीख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ कुछ दीन के मसले भी सीखा कीजिए। तो 25वें रोजे को इस्लाम लाया, 25 खत्म, वो नहीं रखे जाएंगे। जितने बजे से लाया उतने बजे से उसका रोजा शुरू हो गया है, उतने बजे से, और जब इफ्तार होगा तो इफ्तार करेगा और वो रोजा उसका पूरा माना जाएगा। तो वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जिस कौम के अंदर फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाती है फ़कत बरियत ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है, फिर वो मरे कटे कहीं भी जाए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। फ़कत बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे से यह आदमी निकल जाता है। 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें याद है ना? शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और फ़र्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना। चौथी चीज़ भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, सुनिएगा, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, और हरगिज़ कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये हर गंदी चीज़ का दरवाज़ा है, शराब हर गंदी चीज़ का दरवाज़ा है। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, ये तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज़ का ठिकाना है, हर गंदी चीज़ की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है, एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाक़या आया है बनी इसराइल का। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस ज़माने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नज़र उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है, अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा
कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया, वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, 5 वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। ये शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर ये दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी, उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज़्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब की का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा, तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ, यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए, अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया, कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया, उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया, और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया, और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया,
लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल करने से इनकार कर दिया तो कहा शराब पियो, और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना। शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर ये आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है, गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। ये एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी ये शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था। और फिर आकर शराब नहीं मिली और ऐसे ही मर जाता है। अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरबन खमरन फइन्नहु रासु कुल्ले ज़ंबिन कुल्ले फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो, छोड़ दो इस शराब को। एक अंसारी ने दावत की मदीने के अंदर, हजरत अली की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और बहुत से सहाबा की। जब दावत कर दी, उस जमाने में शराब हराम नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था। उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद शराब का जाम भी पिलवा दिया। शराब पी, हराम तो हुई नहीं थी, इसलिए जो लोग पीते थे वो पी लेते थे। शराब यहां पी और यहां मगरिब की आजान की आवाज आने लगी। अब सब कहने लगे कि शराब तो पी ली, अब नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाऊं, चलो यहीं जमात कर लो। घर में ही जमात होने लगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इमाम बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, हजरत अली और दूसरे सहाबा पीछे खड़े हैं और मगरिब में जोर जोर से कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी कर रहे हैं। शराब अपना रंग दिखाने लगी, दिमाग पे चढ़ने लगी और यहाँ कुरान की आयत पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गाड़ी सही चली यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने आने लगा, चढ़ गई, अब नमाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब कुरान की सूरत शुरू हो गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कुरान की आयत यही है, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं नमाज में? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। बिल्कुल माना ही उलट दिया। तर्जुमा क्या हुआ? कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। ये है तर्जुमा। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ दिया? नहनु नअबुदु मा ताबुदून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या है काफिरो, मैं भी उन झूठे खुदाओं को पूजता हूं जिनको तुम पूजते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह नमाज खत्म हुई, वहां अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। आई ईमानो वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यह आयत नाजिल हो रही है अल्लाह के नबी के ऊपर। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो, तो नमाज के करीब मत जाओ। उस वक्त तक न पढ़ो जब तक कि तुम उन बातों को समझने न लगो जो तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम्हें खुद नहीं मालूम ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है कि नहनु नअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक तुम अपनी जबान से निकलने वाले जुमले और वर्ड्स को समझ
पढ़ने ना लगो तब तक तुम नमाज ना पढ़ो। सहाबा के ज़मीर झंझुड़ गए, या अल्लाह ये शराब इतनी खराब चीज है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत को मुलतवी कर दिया। यानी शराब अगर पी लिया करो तो नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। या अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नमाज के लिए शराब छोड़ दूं, शराब पीऊं, शराब नमाज छोड़ने के लिए शराब पीऊं? नहीं नहीं नहीं, शराब छोड़ सकता हूं लेकिन नमाज नहीं। इस आयत ने उनके ज़मीरों को जगा दिया। मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे ज़मीर कितने जागे हुए हैं शराब के ताल्लुक से? कितने? चलिए आइए मेरे साथ बॉम्बे का सफर करिए, टाटा हॉस्पिटल चलिए। मैंने अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का इलाज 11 साल तक कराया है टाटा हॉस्पिटल में, और 11 साल कराने के बाद भी अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। और 11 साल के बाद जब उसका दोबारा पैर का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने के बाद उसका कैंसर ऊपर तक बढ़ गया और फिर हम नहीं बचा सके। वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा, कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे, ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है, इसको छोड़िए। एक सहाबी हैं, शराब हराम नहीं हुई है, उन्होंने ज्यादा पी ली है, और ज्यादा पीने के बाद फिर वो अपनी बेटी को पकड़ लिए, हाथ पकड़कर खींचने लगे, अपने रूम में ले जाने लगे जहां वो और उनकी बीवी सोती थी। बीवी ने देखा कि मेरी बेटी का ये खींच रहे हैं मेरी बेटी को, तो वो आई और अपनी बेटी को बचाती हैं और शौहर को धक्का देती है, पति को कमरे में बंद कर देती हैं। जब नशा उतरता है तो वो दरवाजा अंदर से पीटता है, ये दरवाजा खोलती है, वो साहबी अपनी बीवी को मारते हैं और पीटते हैं। जब बीवी पीट चुकी तो कहने लगी, थक गए हो क्या, और नहीं मारोगे? फिर उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा, तुम जानती हो कि तुमने मुझे बंद कर दिया इसलिए मैंने मारा। हाँ, मार तो लिया लेकिन पूछा नहीं कि क्यों मैंने बंद किया। आज तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहा, वो तो हो जाता है कभी कम कभी ज्यादा, अगर पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे हस्बैंड, नहीं मेरे पति, आपने आज इतनी पी ली कि आप बीवी में और बेटी में अंतर नहीं कर सके, फर्क नहीं कर सके। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसके साथ गंदा काम करने का इरादा कर लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो बेटी की इज्जत लुट जाती, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती। साहबी ये जुमला सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारों की तार रोते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं कि अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी है, क्या यही मुझे सुनना बाकी रह गया था? ये जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता, आज के बाद कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? फिर कहने लगे, अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों, जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो, ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है? कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब
जुआ, आस्थानों के नाम पर फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, पाजलाम और पांसे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहां लैट्रीन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रीन है, खाओ। कितना खाओगे? अल्लाह ताला ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है। रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुफस्सिरीन ने लिखा है हराम की जगह पर यहां अल्लाह ने रिज्स क्यों इस्तेमाल किया, ताकि आदमी के माइंड में, दिमाग में रहे कि जब अपनी गंदगी नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी। यानी जितनी आप गंदगी से, पायखाने से, लैट्रीन से नफरत करते हो, उससे कहीं ज्यादा शराब से नफरत करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। सहाबी बेटी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्या हम और आप सहाबा से बढ़कर हैं? क्या शराब के नशे में आकर हम अपनी बहन और अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ सकते? और अल्लाह के रसूल ने तो कहा है, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल, बनी इसराइल ने जो किया वो मेरी उम्मत भी करेगी। हज़वन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में पहनने वाले जूते बराबर होते हैं, मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक कि अगर उनमें से हत्ता इनकाना मिनहुम मन आता अला उम्मिही अलानियतन, अगर उनमें से किसी एक ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में लकाना फी उम्मती मैं यसनाउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी माँ, बहन और बेटी के साथ जिना करने वाले लोग पैदा होंगे। ये माँ और बहन बेटी के साथ जिना कहाँ कैसे होगा? यही शराब है जिसका नशा हमें अपनी बहन के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा, हमें अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा। कौन नौजवान होगा जो शराब के नशे में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां के साथ जिना करे? कैसा बेगैरत होगा वो। और यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। क़ुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में बहुत ही मजबूरी में, जब उनको दर्द बंद नहीं हो रहा था, जब उनके दर्द बंद नहीं हो रहा था, शदीद दर्द से कराह रहे थे, तो मजबूरी में उन्होंने शराब उठाई और 2-4 घूंट इसलिए पी लिए कि हमें नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को, किसी तबीब को दिखा देंगे। वो 85-90 साल का बूढ़ा क़ुदामा इब्न मज़ऊन, जिन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत अबू बकर का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत उमर का ज़माना पाया, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में उन्होंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली कि रात में उनको दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से वो करवटें बदल रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। उनके घर में, उनके घर के किसी मेंबर ने उनको थोड़ी सी शराब पिला दी कि ले लो, सो जाओगे, नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को दिखा देना। लेकिन ये खबर उमर फारूक के कानों तक पहुंच गई। हजरत उमर ने इस 90 साल के बुड्ढे को, क़ुदामा इब्न मज़ऊन को तलब किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा बहुत तेज दर्द हो रहा था, उस दर्द की वजह से मैंने मजबूरी में शराब पी ली थी ताकि दर्द बंद हो जाए। हजरत उमर ने कहा अफसोस है कि तुमने मजबूरी में पी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब मजबूरी में भी पीने की इजाज़त नहीं दी है। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि बीमारी में या मजबूरी में अल्लाह के नबी ने कभी शराब किसी को पिलाई हो। आए क़ुदामा, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा कहते हैं आप इतने बूढ़े आदमी को कोड़े कैसे मार सकते हैं? हजरत उमर की दलील ये थी, इनको कोड़े न मारने की कोई दलील दे दो या अल्लाह के रसूल की कोई हदीस मुझे बता दो कि बूढ़े आदमी को कोड़े न लगाए जाएं, हम इनको छोड़ देंगे। लोगों ने फिर मीटिंग की और कहा ठीक है, कोड़े मारना ही है, 40 तो मारो, लेकिन इनको सही हो जाने दो, इनकी तबीयत खराब है, ये लाठी लेकर चल रहे हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, अब इनको कुछ ताकत आ जाने दो, फिर कोड़े मार लेना। हजरत उमर ने कहा इनको अगर हफ्ते 10 दिन की मोहलत में दे भी दूं और इनसे कह दूं कि घर जाओ, 10 दिन बाद कोड़े लगाए जाएंगे,
लेकिन लोगों, अगर उन 10 दिनों में मैं ही मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर कुदामा इब्न मज़ून को खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने, और इस 90 साल के बूढ़े को, जिसने मजबूरी में शराब पी थी, उनको 40 कोड़े मारे गए। इन 40 कोड़ों का असर कुदामा इब्न मज़ून के ऊपर यह हुआ कि फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। फिर वो लेटरीन बिस्तर पे करते थे, पेशाब बिस्तर पे करते थे। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद जिंदा रहे, लेकिन जितने दिन जिंदा रहे वो बिस्तर से उठ नहीं सके। हजरत उमर के कोड़े मारने के बाद यहां तक कि उसी हाल में उनका इंतकाल होता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने इन चीजों की परवाह नहीं कि उस बूढ़े आदमी को भी कोड़े मारे। नौजवानों, गौर करो, जिस शराब के पीने पर बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा गया, कुदामा इब्न मज़ून को नहीं छोड़ा गया, पूरी जिंदगी उनकी बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुजर गई। फिर वो बिस्तर से कभी उठ नहीं सके, पेशाब और पायखाना तक उन्होंने बिस्तर पे किया। उनकी बीवी, उनके बच्चे उसको साफ करते रहे, लेकिन उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। ये शराब पीने वालों की सजा है इस्लाम के अंदर। हम और आप इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे भाई यहाँ इस्लाम का कानून नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून नहीं है इंडिया में, तो क्या हुआ? अपने दिलों पर इस्लाम नाफिज करो। सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इस्लाम के कानून को अपने दिल पर नाफिज करे, जो शरीयत को खुद अपने दिल से माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खुद चले और दूसरों को चलने का हुक्म दे। मेरे भाइयों, ये है वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है, इसलिए शराब मत पीना। और 5वीं चीज़ ये बताई, व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। लोगों, समाज में कभी नाफरमानी के काम मत करना। जब नाफरमानी के काम करोगे, पाप और गुनाह के काम करोगे, तो याद रखना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर है। आज पेट्रोल 100 पार कर चुका है। ये क्या है? क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? जब गुनाह करोगे तो अल्लाह का अजाब हलाल हो जाएगा। बारिश रोक ली जाएगी, बहुत सी जगहों से बारिश रोक दी जाती है। क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? हाँ, ये भी अल्लाह का अजाब है कि जब तुम नाफरमानी के काम ज्यादा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर गलत जालिम सरकारें बिठा देगा। आज भारत को जालिम आदमी मिलता है, हिटलर मिलता है, हज्जाज इब्न यूसुफ की तरह एक जुल्म करने वाला इंसान मिलता है, जो 750 किसानों के मरने के बाद 2 मिनट का मौन नहीं रख सकता है, उनको सांत्वना नहीं दे सकता है, उनके लिए 2 प्यार के शब्द नहीं बोल सकता है। जब एनआरसी और सीए पर मुसलमानों को गोलियों से मारा जा रहा था तो उनके लिए एक रहम का लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकल सकता है। यह हमारी नाफरमानी का नतीजा है। जब तुम गुनाह करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान बिठा देंगे। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है हमारे ऊपर, क्योंकि हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को लबरेज किए हुए हैं, भरे हुए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से बचाना है। मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, 5 चीज़ें अभी बाकी हैं, सिर्फ सुन लो वो 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़, शिर्क मत करना, चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकाल दें या बीवी बच्चों से बेदखल कर दें। तीसरी चीज़, फ़र्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जिस समाज में फ़र्ज नमाज छोड़ दी जाती है, अल्लाह की जिम्मेदारी उस समाज के ऊपर से उड़ जाती है। चौथी चीज़, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की और गंदगियों की जड़ है। 5वीं चीज़, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जहाँ नाफरमानी होती है उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को फिर परवाह नहीं होती किसी भी तरीके से, फिर अल्लाह का अजाब उस बस्ती पे आ जाता है। इन 5 चीज़ों की मैंने तशरीह कर दी। छठी चीज़, इय्याका वल फरार मिन अज़्ज़हफ़ व इन हलकन नास। मैदान जंग हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, आप जंग लड़ रहे हो, हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन ही नहीं है, अगर आप जिहाद कर रहे हो तो पीठ फेर के कभी मत भागना, चाहे लोग हलाक हो रहे हो, यानी बहादुरी की मौत मर जाना, बुज़दिली की पीठ मत दिखाना। कभी भी मैदान जंग से मुंह फेर कर पीठ दिखा के मत भागना। लड़ना, चाहे मर जाओ, मर जाना गवारा कर लेना, लेकिन काफिर के सामने हथियार डाल के भागना गवारा मत करना। ये छठी चीज़ है। 7वीं चीज़,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि व इन असाबन्नास मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत, अगर किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी मोहल्ले में बीमारी हो और वो बीमारी फैल रही हो तो तुम उस गांव में मौजूद हो तो वहीं पर रुक जाना, दूसरी जगह मत जाना। ताऊन एक बीमारी थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वो फैली हुई है तो तुम अपने गांव में हो तो गांव में रहना, दूसरी जगह मत जाना। क्यों? इसलिए कि ये बीमारी तुम दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी शहर में भी फैल जाएगी। अपने ही इलाके में रहना, अगरचे मौतें हो रही हों, ये देखकर कि यहां तो लोग मर रहे हैं ताउन से, छोड़ के भागो। कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी, कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी। एक आदमी कोरोना का मरीज दूसरी जगह जाएगा, उसको भी मरीज। आप अपने इलाके में रहिए। व इन असा व इज़ा असाबन्नास मौतुन व अंत फीहिम, अगरचे मौत क्यों ना हो रही हो लेकिन बस्ती छोड़ के कभी मत जाना। ये 7वीं चीज। और 8वीं चीज बड़ी अजीब है, इस पे बोलना था लेकिन नहीं बोल पाया। 8वीं चीज क्या है? वो अनफिक अला अयालिक मिन तूलिक, अपनी फैमिली पर, अपने बीवी और अपने बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करो। बीवी को खर्चा दो जितना दे सकते हो, जितना मुनासिब है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपये साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हजरत उमर सर नीचे डाल के कर रहे हैं। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, ए हेलो हेलो सुनो, ए। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं। मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी।
बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना। पिला देती है, अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? का मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है। कि आपने कबूल किया? तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग। इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ, या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलैन, खुलिक़त मिन ज़ुलैन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी। ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ, टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई, और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं। खा रही कि नहीं खा रही? नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया, खजूर उठा के कहने खाओ, ऐसा बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर। ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक़ अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की
कब आप मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज़्यादा मुतालबा वो ना करे। ये कितनी चीज़ें हो गई? 8। और नवी चीज़, हाँ ये थोड़ी सी सख्त है, वला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से डंडा मत उठाओ। अदब सिखाने के लिए लाठी डंडा रखे रहो, यानी कभी कभी मारने की ज़रूरत पड़ सकती है, हल्की फुल्की मार मार सकते हो, हल्की फुल्की मार। वो भी कब? बता दिया कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दें जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, लेकिन हल्की मार, इतनी नहीं कि जब पंचायत बैठे तो पीठ खोल के दिखाए, देखो कितने दाग पड़ गए, इतना मारा पीठ सूज गई, इतनी मार नहीं। वो भी एक बात पर बस, कब? जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आपको छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ कायम कर लें, तब आप अपनी बीवी को मार सकते। उस वक्त भी तलाक मत दीजिए, उस वक्त भी समझाइए, मार मारिए हल्की ताकि वो सुधर जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए, कमरा अलग कर दीजिए, लेकिन घर में ही रखिए आप उसको, हो सकता है अल्लाह ताला फिर मोहब्बत पैदा कर दे मेरे भाइयों। और इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब तलाक की नौबत आती है। ये 9 चीज़ें हो गई हैं। वला तरफ़उ अन्हुम आसाक अदबन व अख़िफ़हुम फ़िल्लाह, और अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहो। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया। या फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में अमल कर, ये मत समझना कि तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा, नहीं, दुनिया में अमल कर, तेरा बाप कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सलीनी मिन माली माशित इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, जो लेना चाहे मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता, तुझे अमल करना होगा। अल्लाह से डराया। आप भी अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहिए। 12:40 हो चुके हैं मेरे भाई, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये 10 चीज़ें हमारे अंदर पैदा फरमा दे, शिर्क से हमें बचा ले, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, शराब हमको और हमारे मुआशरे को शराब से पाक व साफ़ कर दे, गुनाहों के कामों से हमें बचा ले। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ताउन करना चाहें, हेल्प करना चाहें, मदरसा है ना, तो मदरसे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। आपने और लोगों को दिया, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, अच्छा देखता हूँ मुझसे कितनी मोहब्बत है आपको।